एक एक टर्म में, बीजेपी या कांग्रेस। और देखिए अब इस बार तो कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन नंबर्स गेम अब किसके पास है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के तमाम विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पर, स्पीकर पर भरोसा नहीं है। हिमाचल संकट पर जयराम ठाकुर की बड़ी बातें क्या है यह भी जान लीजिए। कांग्रेस को सत्ता में रहने का अब नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं है, नंबर नहीं है। कांग्रेस की वजह से ही सुक्खू सरकार पर संकट है। सुक्खू सरकार अल्पमत में है, बहुमत साबित कर दे, सरकार चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जयराम ठाकुर को यह मालूम है कि कांग्रेस के विधायक उनके साथ हैं। कांग्रेस के पास अब वो विधायक नहीं रही, वो आंकड़े नहीं रहे जिसके दम पर उसने सरकार बनाई थी। सुक्खू पर अविश्वास, गिरेगी सरकार। बागियों की सियासत, हिल गया हिमाचल। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस मुक्त उत्तर भारत। पहाड़ वाली पॉलिटिक्स, हाथ मलती रह गई कांग्रेस। जिस हिमाचल को जीत कांग्रेस 24 के चुनावों में अपनी दमदार वापसी की उम्मीद लगा रही थी, इंडिया गठबंधन में बिग बॉस का रोल निभा रही थी, उसी कांग्रेस के हाथ को आज उसी के 6 विधायक बेसहारा छोड़ उस बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। तो बागी विधायकों का ये झटका हिमाचल में सुक्खू सरकार को भी संकट में ले आया है। हिमाचल में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी आज विधानसभा में जारी सत्र में सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। एक तरफ विधायकों के खेमा बदलने से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, तो बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकने वाली। कांग्रेस को हिमाचल से विदा करने की भी मानो बीजेपी ने तैयारी कर ली है, और ऐसा क्यों है ये भी आपको बता देते हैं। हिमाचल की 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक है, बीजेपी के पास 25 और निर्दलीय विधायकों की संख्या 3 है। इस स्थिति के हिसाब से कांग्रेस के लिए ऑल इज वेल है, लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है वो कांग्रेस के माथे पर बल डालने वाली है। सुक्खू के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी का साथ दिया, तो 3 निर्दलीय भी बीजेपी के साथ दिखे। ऐसे में अगर ये 9 विधायक बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो बहुमत के आंकड़े से बीजेपी सिर्फ 1 सीट दूर रह जाएगी, यानी बीजेपी के पास कुल 34 सीटें हो जाएंगी। हालांकि इस स्थिति में कांग्रेस के पास भी 34 विधायक ही होंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए टेंशन ये है कि इस बात का क्यास भी लगाया जा रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस के कुछ और बड़े चेहरे बागी हो सकते हैं। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं। फिलहाल कांग्रेस डैमेज कंट्रोल पर जुटी हुई है। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल में ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जो मौजूदा 34 विधायकों के साथ आज शिमला में बैठक करेंगे। इस मीटिंग में नाराज विधायकों की बात सुनी जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है, वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है, तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। उत्तर भारत में केवल हिमाचल